सभी सखियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरूथनी एकादशी की। जैसा कि आप सब जानती हैं कि साल में पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिसमें वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का महात्म बहुत विशेष करके बढ़ा हुआ है। और इस एकादशी के बारे में ये कहा जाता है कि जितना फल 10,000 साल तक तपस्या करने से होता है, एक एकादशी का व्रत करने से उतना फल इंसान को प्राप्त हो जाता है। और जो फल ग्रहण के बाद कुरुक्षेत्र में बहुत सारा सोना दान करने से होता है, वो फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, अन्न, भूमि, इन सब के दान करने का जो फल होता है, वो फल भी इस वे एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को मिल जाता है। तो इस एकादशी का महात्म बहुत ज़्यादा माना गया है। बरूथन का अर्थ होता है रक्षा। तो इस एकादशी का व्रत करने से आपकी कष्टों से, मानसिक रोगों से, शारीरिक वेदना से आपको मुक्ति मिलती है और आपका कष्ट दूर होता है। तो इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी भी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में राजा मांधाता थे। वो अपनी प्रजा को एकदम अपने संतान की तरह प्यार करते थे और प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। इसी के साथ ही धर्म और अध्यात्म में भी उनकी बड़ी रुचि थी। एक बार वो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे, अहिंसा का पूर्णतः पालन करते थे। तपस्या करते करते अचानक जंगल में से एक भालू आया और उसने राजा मांधाता का पैर काटना शुरू किया। काटते काटते राजा को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने अहिंसा के चलते उसको कष्ट नहीं पहुंचाया, बल्कि भगवान जनार्दन से प्रार्थना की, उनसे गुहार लगाई कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, मेरी रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए और उस भालू की गर्दन को काट गिराया। मांधाता के प्राणों की रक्षा हुई। रक्षा तो हो गई प्राणों की, लेकिन कटा हुआ पैर कैसे ठीक हो। वे अपने आप को बहुत दुखी मानने लगे कि प्राण तो रह गए, लेकिन मैं अपाहिज बन गया, अब मेरा क्या होगा। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि कृपया करके आप मेरे लिए कुछ बताइए कि मेरा पैर ठीक हो जाए। जब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप मेरी नगरी मथुरा में जाइए और वहां पर जाकर मेरे वाराह रूप की आराधना कीजिए और कृष्ण पक्ष की जो वैशाख मास की एकादशी है बरूथनी, उसकी व्रत कीजिए, उससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब उनकी आज्ञा पाकर वे मथुरा में गए, भगवान वराह का दर्शन पूजन किया और बरूथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दुआ सुनी, वो अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए और उस भालू की गर्दन को काट गिराया। मांधाता के प्राणों की रक्षा हुई। रक्षा तो हो गई प्राणों की, लेकिन कटा हुआ पैर कैसे ठीक हो। वे अपने आप को बहुत दुखी मानने लगे कि प्राण तो रह गए, लेकिन मैं अपाहिज बन गया, अब मेरा क्या होगा। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि कृपया करके आप मेरे लिए कुछ बताइए कि मेरा पैर ठीक हो जाए। जब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप मेरी नगरी मथुरा में जाइए और वहां पर जाकर मेरे वाराह रूप की आराधना कीजिए और कृष्ण पक्ष की जो वैशाख मास की एकादशी है बरूथनी, उसकी व्रत कीजिए, उससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब उनकी आज्ञा पाकर वे मथुरा में गए, भगवान वराह का दर्शन पूजन किया और बरूथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दोबारा से उनकी निरोगी काया हो गई। तो ऐसा है इस व्रत का प्रताप। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। जल से धूप दीप नैवेद्य, रोली, चावल, कलावा सब कुछ चढ़ाएं, लेकिन एकादशी को सादा चावल ना चढ़ाएं। पूजा में केवल समा के चावलों का प्रयोग करें और खाने में भी चावल का पूर्णतः निषेध करें। शाकाहार करें, फलाहार करें और भगवान को भोग लगाकर उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा का आह्वान लें। जय हो। और इसके बाद गणेश जी की कहानी छोटी सी। चंदन की चौकी, फूलों का हार और उस पर बिराजे गणेश जी महाराज।